अगर कोई इंसान अपने अंदर झांकने की आदत रखता है ना, तो वो ध्यान दे इस बात कि ऐसा कुछ ना करें जिससे कि घर का सारी वाइब्रेशंस और एनर्जी बदल जाए, क्योंकि सबकी एनर्जी मिला के एक घर बनता है और बैलेंस बिगड़ जाए तो उस घर का सब कुछ बिगड़ जाता है। अशांति किसे पसंद है? शांति हर इंसान चाहता है। तो अगर आपके घर में है तो उसकी कदर करके उसको बरकरार रखिए। हम अक्सर कर्मा, भाग्य, खुशी, दुख सबको आपस में कनेक्ट रखते हैं। मतलब सोचने कि हर एक का इंटरकनेक्शन है। अगर हम खुश हैं तो शायद हमारे कर्म अच्छे थे और भाग्य भी अच्छा था, और अगर ना खुश हैं तो फिर भी दोष भाग्य को ही देंगे। नो डाउट भाग्य कैसी चीज है जो दुनिया में हर इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसे पता होता है कि भाग्य क्या होता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिससे उसने रोज जीना है उसके साथ, और उसको पता है कि मेरा आगे का जो फ्यूचर है, जो मेरा भाग्य है, जो मेरी डेस्टिनी है, बन रही है, कोई चांस है ऊपर बढ़ने का, बन चुकी है या और आगे जाना है या पीछे चले गए हैं, तो हर चीज आपके भाग्य के हिसाब से तय होती है और उसी हिसाब से इंसान खुश रहता है। कुछ लोगों को भगवान बहुत अच्छा भाग्य देता है, मतलब कि फिर कर्मा से अगर हम जोड़े तो ये यही कहेंगे कि उस इंसान ने बड़े अच्छे कर्म किए होंगे। और जिस परिवार का वो सदस्य होता है या होती है, कोई भी हो सकता है, उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो एक ढंग से सभी एक सा भाग्य लेके आते हैं। क्योंकि जब एक इंसान का भाग्य अच्छा है और घर में किसी चीज की कमी नहीं, खुश है, सब कुछ है, तो एक ढंग से सभी का एक दूसरे से भाग्य जुड़ा हुआ है। हाँ, भाग्य बदलता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, और ये भी माना जाता है कि सबका भाग्य अच्छा है या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये जरूर है बात कि जब तक बच्चों की शादी नहीं होती या बच्चे बड़े होके कुछ बन नहीं जाते या अपने आप अपना करियर तैयार नहीं करते, तो तब तक हम कह सकते हैं कि उस बच्चे का भाग्य जो है वो अपने माँ बाप से जुड़ा हुआ है। तो मैं बात उसी समय की कर रही हूँ जबकि कभी कभार, जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा भाग्य लेकर कुछ लोग आते हैं और वाकई में लगता है कि बड़ी फुर्सत से ईश्वर ने हर उस परिवार के सदस्य को एक बहुत अच्छा भाग्य, तो सब कुछ ठीक है, घर में सब कुछ है, ना पैसे की कमी है, ना खुशियों की कमी है, सेहत सबकी अच्छी है, और पढ़ाई लिखाई, दुनिया में उठना बैठना, मतलब जो एक जीवन का दौर होता है, जैसे चलना चाहिए, जैसा इंसान चाहता है, वैसे उस एक परिवार के बारे में अभी बात कर रही हूँ, उनका ऐसा होता है, तो उनका भाग्य ऐसा। बट अफसोस तब होता है जब कभी कभार ईश्वर ने आपको भरपूर भाग्य दिया, बच्चे अच्छे दिए, हस्बैंड अच्छा मिला या वाइफ अच्छी मिली, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, पर एक इंसान उस पूरे घर का माहौल गंदा कर, और वो ये बात भूल जाता है या भूल जाती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और ज्यादातर बड़े अभी मैं बड़ों की बात कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो कंट्रोल किए जा सकते हैं, बड़े लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उनसे सिर्फ कहा जा सकता है और कुछ नहीं कह सकते हम उनसे। तो दोनों में से कोई एक ऐसे स्वभाव का होता है इंसान जिसको मतलब कि पता होता है कि मेरी लाइफ बहुत स्मूथ है, बहुत कंफर्टेबल है, भाग्य फुर्सत में बना है मेरा,
वो औरत या आदमी ये भूल जाते हैं कि हमें ऐसा भाग्य मिला है। और ग्रेटिफिकेशन जो होती है, जो मेन चीज होती है, देखिए शुक्राना करना बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनका भाग्य शुरू से लेके आखिर तक बहुत खूबसूरत होता है। और उस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इंसान का शुक्राना करना बहुत जरूरी होता है, जिसको ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। बट वो सदस्य घर का जिसको आदत है हर चीज पाने की, हर सुख सुविधा की, और जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, वो घर का माहौल गंदा कर दे तो आप बताइए, इंसान नॉर्मली घर में पैसा ना हो, सेहत ना हो, किसी की खुशी ना हो, तो इंसान दुखी रहता है और घर के अंदर माहौल भी बदलता है। आज कुछ होता है, कल कुछ होता है, ऐसे बनता रहता है। पर अगर सब कुछ ठीक है, परफेक्ट चल रहा है, पर उस घर का या औरत या आदमी दोनों में से एक को आदत होती है हर बात का तमाशा बनाने की, या हर बात को बढ़ाने की, या बिना कारण एक घर के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार कर देना जो सबको प्रभावित करता है। होते हैं ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद वो इंसान को कदर नहीं है उस चीज की, और उसको अशांति ज्यादा पसंद है, इसलिए वो घर का माहौल गंदा कर। और क्योंकि घर के बड़े होते हैं और घर का माहौल भी बहुत अच्छा है, तो बच्चे भी उन्हीं के मुताबिक चलते हैं और सब एक दूसरे का मुंह देख के चलते हैं, और एक बहुत खुशनुमा माहौल होता है घर का। अब उस शख्स की वजह से या तो माहौल अच्छा रहता है घर का, या घर का माहौल कसा हुआ, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आता कि घर के बाकी सदस्य क्या करें, और कारण भी कुछ नहीं होता। अगर कोई उस शख्स से पूछे कि आपने घर का माहौल गंदा किया, चलो आप सही थे, या कोई कारण था इसलिए आप सही हो, तो फिर अगला जो दूसरे लोग हैं घर के, वो समझेंगे और उस चीज को ठीक करेंगे। पर अगर वो शख्स बताए भी ना कि उसको प्रॉब्लम क्या है, और वो आके घर को बिल्कुल उलट पुलट कर दे, सिर्फ बिना एक लफ्ज बोले, बिना एक अल्फाज कहे, अपना गुस्सा, अपना अहंकार, अपना हर बच्चे पे, अपने स्पाउस पे बिहेवियर ऐसा रखना कि हर बंदा अपनी जगह से अनकंफर्टेबल हो जाए। अब बाकियों को पता ही नहीं हमारी गलती क्या है। ऐसी स्थिति में इंसान क्या करे? कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप गॉड फियरिंग है या नहीं है, पर आप भाग्य पे तो यकीन हर इंसान करता, और कर्मा पे भी यकीन करता है, और उस घर का माहौल उसी घर का अच्छा होगा जिस घर का कर्मा अच्छा होगा। तो क्या करना चाहिए? क्या एक इंसान या हर इंसान जो उस घर का सदस्य है, उसका दायित्व नहीं है कि वो अपना अपना रोल प्ले करे उस घर के माहौल को अच्छे रखने का? सबका काम बनता है कि हम सब एक दूसरे के प्रति खुश रहें, बर्दाश्त रखें। सब कुछ अच्छा है, भगवान ने सब कुछ दिया है, पर सिर्फ क्योंकि एक इंसान को कभी कभार स्वभाव खराब हो जाता है या उनकी बर्दाश्त कम होती है, तो वो घर का माहौल इतना गंदा कर देते हैं
कि हर आदमी फिर उनसे बच के चलना चाहता है, परेशान भी होते हैं, क्योंकि सब आपस में जुड़े भी बहुत होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर किस्मत, भाग्य, डेस्टिनी आपको विरासत में मिली है, कभी भी कुछ गलत सोचते वक्त या करते वक्त ये जरूर सोचें कि मेरे घर में ऐसी कौन सी कमी है जिस वजह से मुझे ऐसा बर्ताव रखना चाहिए या घर का माहौल गंदा करना चाहिए, या मेरी वजह से घर में अशांति फैल रही है। मैंने कई घर देखे हैं, सब ठीक, मतलब अगर उनके घर में वो सदस्य अपना स्वभाव ठीक रखे तो स्वर्ग नर्क जो कहा जाता है ना, उस घर को एक स्वर्ग से कंपेयर किया जा सकता है। क्योंकि अधिकतर घरों में दुख, तकलीफ, बीमारी, पैसों की किल्लत, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पर अगर किसी के घर में सब ठीक है और वो एक इंसान पूरे घर को घुमा दे, ईश्वर खुशियां छीनने में भी देर नहीं लगाता, क्योंकि वो खुशी आपको रास नहीं आ रही। तो इट्स जस्ट माय सजेशन कि जिनके घर में सब कुछ अच्छा है, सब खुश है, आपको अपने घर को सहेज के रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे घर फुर्सत में बहुत कम घरों को भगवान ने बनाया है। तो जितना आप उसका शुक्राना कर सकते हैं करें। सब कुछ परफेक्ट है। फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा आप ईश्वर से मांगो क्या, सब कुछ तो है। तो फिर तो ईश्वर से सिर्फ एक चीज मांगनी है कि जो आज है कल भी वो ऐसा ही हो, क्योंकि जो आज इतना खूबसूरत है तो हमें इसकी आदत है। ये खूबसूरती आप हमें तय जीवन बरकरार और किया जा सकता है, पर हर सदस्य का योगदान होना चाहिए अपने घर में। क्योंकि बच्चे भी कभी कभी बड़े हो जाते हैं, तो कभी कभी उनके टेम्परामेंट में भी फर्क आता है, माँ बाप के साथ कभी कभार उनका बिहेवियर बदल जाता है, तभी भी उस घर का माहौल खराब हो जाता है। पर अगर सब कुछ खूबसूरत है तो फिर नहीं छेड़ना चाहिए। ये तो ऐसा वाली बात हो गई कि आप कुछ नहीं है करने को तो आप तमाशा कर दो, मतलब आपके शांति तो सब, अशांति किसे पसंद है? शांति हर इंसान चाहता है। तो अगर आपके घर में है तो उसकी कदर करके उसको बरकरार रखिए। और ये एक बहुत कटु सत्य है कि कई घरों में ऐसा होता है। इसलिए अगर कोई इंसान अपने अंदर झांकने की आदत रखता है ना, तो वो ध्यान दे इस बात कि ऐसा कुछ ना करें जिससे कि घर का सारी वाइब्रेशंस और एनर्जी बदल जाए। क्योंकि सबकी एनर्जी मिला के एक घर बनता है, और बैलेंस बिगड़ जाए तो उस घर का सब कुछ बिगड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।